वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई की 28 सितंबर 4 और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। 24 नवंबर एहतजाज के 28 मुकदमात में ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। 6 थानों के तफ्तीशी अफसरान ने गिरफ्तारी डालकर 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्तें अदालत में पेश कर दी हैं। दरखास्तों की समाअत अडियाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूटर अमीन मिन्हास के मुताबिक थाना न्यू टाउन केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका, जबकि दीगर का आज लिया जाएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर एहतजाज के 6 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब। 21 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। एजेंडे में बुकात से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया जाएगा। उन 8 कंपनियों में JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी शामिल हैं। इजलास के दौरान टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इक़दाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वुज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर भी फैसला होगा। एलामिया में कहा गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तान शेयर्स के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों की तजदीद की मंजूरी का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी मुतवक्के है। इजलास में मार्केट में यूरिया कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को स्ट्रैटेजिक रियासती इदारा करार दिया जाएगा। अद्वियात के लिए कौमी कीमत कमेटी की तश्कील 9 पर भी काबीना बहस करेगी। यहाँ आपको आम खबर दें, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का कयाम अमल में आ चुका है। टास्क फोर्स के कयाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीए की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ज्वाइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे, जिसका काम हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। टास्क फोर्स में ISI और MI के नुमाइंदे शामिल होंगे, जिनके साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB भी शामिल होंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात के नुमाइंदे भी शामिल हैं। खबर देंगे, पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। PTI रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए। जो मसाइल हैं उनको पार्लिमान में बैठ कर हल करें। उन्होंने कहा कि जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है, कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूं और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूं, मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा FIRs दर्ज की गई हैं। उमर अयूब का कहना है कि यहां तक कि मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIRs दर्ज की गई हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान को कोई साजिश तबाही की तरफ नहीं ले जा सकती। लाहौर में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप खुशहाल पाकिस्तान का हरावल दस्ता हैं। पाकिस्तान की असास पर बार बार हमले हुए। उन्होंने कहा कि शाम, इराक, लीबिया और मिस्र का सबसे पहले सोशल फैब्रिक तबाह किया गया, उनके मौशूर में बदतमीजी को फरोग दिया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने कहा कि आज उन ममालिक और उनके नौजवानों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, वही काम पाकिस्तान में करने की कोशिश की गई।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई दर्जे तक मुज़र सेहत हो गया। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची की फ़ज़ा में आलूदगी 215 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, जहाँ की फ़ज़ा में आलूदगी 303 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई है। इस फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 254 पार्टिकुलेट मीटर आलूदगी के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि भारतीय शहर मुंबई 175 पार्टिकुलेट मीटर आलूदगी के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक के बाइस बनने वाले नासिर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इंसदाद स्मोक के लिए जिला इंतजामिया फील्ड में सरगर्म है। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर बताइएगा, स्मोक के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं? अहम खबर के हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक के बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इंसदाद स्मोक के लिए जिला इंतजामिया फील्ड में सरगर्म नजर आ रही है। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर बताइएगा, स्मोक के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर 24 घंटों के दौरान 2559 दुकानें, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल की चेकिंग की गई है और लाहौर 115 जगहों पर इंसदाद स्मोक और SOP के खिलाफ वर्जी पर एक्शन भी लिया गया है और खिलाफ वर्जी पर 77 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल को बंद भी करवा दिया गया है। और इसके अलावा लाहौर खिलाफ वर्जी करने वाली 71 दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल सील भी की गए हैं और खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल को 78,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की 480 मकामात की चेकिंग और 12 खिलाफ वर्जियों पर दुकानें सील हुई हैं और 12 दुकानें सील पर 10,000 जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने जी, स्मोक के बाइस बनने वाले नासिर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रही थी गौहर सईद। खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फितना गिरोह की पसपाई से आवाम को रिलीफ देने के मामलात में मजीद तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक ने खुसूसी मुलाकात की और वज़ीर आज़म को मुल्क की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करने और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर अमजद मलिक को वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज कमीशन पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी फलाह के लिए विफाक और पंजाब मुल्क मिलकर इक़दाम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं और ओवरसीज वजारत, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और ओवरसीज कमीशन में पहली फुर्सत में तैनातियां इस बात का सबूत हैं कि नून लीग की हुकूमत काम करने और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि OPF और OPC पंजाब मिलकर समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने इक़्तिसादी पहिया घुमाने और स्टॉक एक्सचेंज को बुलंद सतह पर ले जाने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार है। एक और संगे मील अबूर कर लिया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 847 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,02,250 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन 1 लाख की हद को छू लिया था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी कमी हो गई है। इंटरबैंक में 4 पैसे की कमी के बाद डॉलर का भाव 278 रुपए हो गया है।
खबर देंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अब सख्ती का वक्त है, गलत चीजों से नहीं निपटेंगे तो ये बढ़ेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और सूबे के वसाइल से मुतालिक 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी बुलाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि अमन अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी अदालतों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद न लाने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को हम मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के क़याम का फैसला माने। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद सूबाई असम्बली में पेश न करने का फैसला किया है। वज़ीर कानून का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल ही नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ और सेनेट इलेक्शन भी नहीं। इस सूरत हाल में नामुकम्मल ऐवान में कैसे करारदाद लाई जाए। शहर क़ायद से खबर देंगे कराची में इंटरनेट स्पीड ताहाल सुस्त होने की शिकायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन व्हाट्सएप मैसेजिंग में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सार्फिन का कहना है कि कई इलाकों में ऑडियो, वीडियो और तस्वीर की तस्सील में हद से ज्यादा वक्त लग रहा है। सार्फिन ने कहा है कि सदर, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। बाज़ इलाकों में वाईफाई सर्विस भी काम नहीं कर रही है। मोहसिन नकवी और PCB हुक्काम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच चुकी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की हैं। PCB ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी हैं। बोर्ड को ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जवाब का इंतजार है। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त नहीं मांगते। ज़राए का बताना है कि दुबई में तातीरात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। खबर देंगे खैबर में फितना खवारी से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और जवान की नमाज जनाजा पिशावर और बन्नू गैरिजन में अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, कोर कमांडर पिशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों ने शिरकत की। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन शहीद को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहले खाना से मुलाकात और उनसे ताज़ियत की। शहीद कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फ़ख्र है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि दिफाए वतन में हमारे शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर 2024 को ज़िला खैबर के इलाके शगई में एक इंटेलिजेंस और बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के नतीजे में 3 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया। DI खान से खबर है जिसकी तहसील कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार सकलैन खान गंडापुर जाँ बहक हो गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल सकलैन गंडापुर के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रिश्ते में चचा लगते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। सूबे में CTD भी फ़ाल है। खबर देंगे प्राइवेट सेक्टर में मौजूद मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स लेबर ब्यूरो मुतहरिक। जिला कोरंगी में पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर से मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदगान ने मुलाकात की और प्राइवेट सेक्टर में मौजूद मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
पीपल्स लिबर ब्यूरो जिला कोरंगी के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी और इनके उहदेदारान से मुख्तलिफ कंपनीज के इंचार्ज ने पीपल्स लिबर ब्यूरो ऑफिस कोरंगी वर्कशॉप में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ कंपनीज के अलग अलग शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे, जिन्होंने सदर अदनान हबीब सिद्दीकी से कंपनीज में मौजूद अफराद को दरपेश मसाइल से आगाह किया और वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को जो परेशानियां लाहक हैं उन्हें हल करने पर जोर दिया। इस दौरान सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अदनान हबीब सिद्दीकी ने प्राइवेट सेक्टर के तमाम अफराद को यकीन दिलाया कि आने वाले वक्तों में पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मुलाजिमीन के मसाइल को फौरी तौर पर हल करेगी। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अफराद के मसाइल से बाखूबी आगाह है। प्राइवेट सेक्टर में मौजूद मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ इजलास करते रहे हैं और आने वाले वक्तों में इन पर फौरी तौर पर अमल भी किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत से खबर है, जहां अवामी वर्कर्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुक़र्रीरीन ने कहा कि मौजूदा सियासी निज़ाम अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फ़ाइज़ चुगदाई की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद अवामी वर्कर्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने कहा कि मौजूदा सियासी निज़ाम अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। पारा चनार में 40 अफराद की हलाकत, बलोचिस्तान के मसाइल और IMF की कफ़ायत शारी पॉलिसियों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर, अफरा सियाब खटक और दीगर ने कहा कि माहौलियाती तबाही, नाइंसाफी से निजात के लिए तरक्की पसंद बाएं बाजू की सियासत ही वाहिद हल है। नौजवानों को इसके मुतबादिल की तरफ राग़िब करना जरूरी है ताकि शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके। कैमरामैन इकरार हुसैन के साथ NTN न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची समेत दुनिया भर में सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तकरीबात में सिंधी सकाफती टैबलो पेश किए गए। उन तकरीबात में शुरका ने इलाकाई गीतों पर वालिहाना झूम कर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। मरकजी तकरीब कराची प्रेस क्लब के बाहर हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में शुरका रैलियों की शक्ल में पहुंचे। तकरीब के शुरका ने सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए सिंधी टोपी और अजरक पहने हुए थे। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी कौम परस्त तंजीमों समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए लोक गीत पेश किए गए। इस मौके पर सकाफती शो भी मुनक़िद किया गया, जिसमें फनकारों और गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। सिंध के सकाफती दिन की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि मैं सिंध के सकाफती दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिंध हुकूमत सकाफत को उजागर करने के लिए हमेशा आपके साथ है। उन्होंने कहा कि लतीफ़ सच्चा कलंदर की सरजमीन के वारिस पुरअमन लोग हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे आप नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए वजीर बनाया है। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सिंध दुश्मन किसी भी मंसूबे की पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा वही है जो सिंध के अवाम का है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने गजा में सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी डील की तरदीद कर दी है। अमरीका के मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सलीवान ने कहा कि व्हाइट हाउस गजा में सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम अब तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। हम बहुत मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं ताकि ये अमल जल्द मुकम्मल हो, और हम इस सिलसिले में खित्ते के अहम स्टेक होल्डर से भी करीबी राबतों में हैं। इस हवाले से मुसलसल काम हो रहा है। जैक सलीवान का कहना था कि इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत और मुशावरत की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे, लेकिन अब तक हम इस मरहले पर नहीं पहुंच सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती का बयान इजराइल की जानिब से लबनान में हिजबुल्लाह को निशाने बनाने के बाद सामने आया, जिसमें इजराइल ने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर पहला T20 जीत लिया है। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर ऑल आउट हो गई। बुलावायों में खेले जाने वाले पहले T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 165 रन बनाकर जिम्बाब्वे को जीत के लिए 166 रन का हदफ दिया। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 15.3 ओवर में 108 रन पर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए
बजाय आउट हुए। सिकंदर रजा 39 और टाडी वनाशे 33 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ 2 और जहांदाद खान ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान के स्कॉच लेजेंड जानशीर खान PSL हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। जानशीर के साथ मलेशिया की खातून खिलाड़ी निकोल डेविड की भी शमूलियत हुई है। जानशीर और निकोल डेविड PSA स्कॉच हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बिल तरतीब तीसरे और चौथे प्लेयर्स हैं। इससे काबिल पाकिस्तान के जहांगीर खान और न्यूजीलैंड की सुजैन डिवाई को ये एजाज़ मिल चुका। हॉल ऑफ फेम में शामिल दोनों मर्द प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जानशीर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता है। जानशीर ने प्रोफेशनल स्कॉश में रिकॉर्ड 99 टाइटल जीते हुए हैं। प्रोफेशनल करियर में सबसे ज्यादा 118 फाइनल्स खेले। वो 97 माह वर्ल्ड नंबर 1 रहने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।